मुझे डेली फीडबैक मिलता था। मैं चाहे 4 भेज रही हूँ करके या मैं 5 भेज रही हूँ, हर एक ऑडियो का मुझे अलग से फीडबैक मिलता था कि तुमने यहाँ ये सही किया या यहाँ ये गलत किया। कुछ मेरे को पूछना होता था कि वो क्या, इसका मतलब क्या होगा, तो वो तुरंत उसका फीडबैक आता था, उसका मैसेज आता था कि इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो मुझे फीडबैक से तो कोई इशू नहीं होता था, क्योंकि मैं इतने सारे ऑडियोज भेजती थी कि मुझे कभी कभी लगता था कि कहीं ये अलग कुछ मिस ना कर दे या कुछ ऑडियो सुने ना, बट नहीं, हर एक ऑडियो का फीडबैक मुझे मिलता था, हर एक नोट्स का मुझे फीडबैक मिलता था। कि ये तुमने नोट पूरे नहीं लिखे या ये सेंटेंस पूरा लिख दिया, ये वर्ड छोटे में लिखना है। तो वो हर एक चीज का मुझे फीडबैक हमेशा ही हमेशा मिलता था, हर रोज मिलता था, जितने भी मैं ऑडियो भेजती थी उन सब का मिलता था। Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी. दिस इज मोहित. आज हम नाटी हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं. मेरे साथ मानिका है. इन्होंने रिसेंटली अपनी नाटी हिंदी की एग्ज़ाम दी थी और काफ़ी टाइमली इनका स्कोर भी आ गया. इनका मुझे मैसेज आया टेलीग्राम पे कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर ली है. और इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं की, पर इन्होंने एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से क्लियर की है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में. मैंने इसलिए इनको आज यहाँ इनवाइट किया है ताकि ये अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर सकें. क्या रहा, मतलब ये जो आपने जितने भी हफ्ते मेरे साथ पढ़ाई की यहाँ पे नाटी हिंदी की, कैसे थे वो हफ्ते, किन चीज़ों ने आपकी हेल्प की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसे लाए आप इतने अच्छे मार्क्स और क्या मार्क्स आए आपके. प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को. थैंक यू मोहित। सो मेरे ओवरऑल 76 नंबर आए हैं 90 में से। और मैंने 4 वीक्स की कोचिंग ज्वाइन करी थी मोहित के साथ। और फर्स्ट डे ही जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोल दिया था कि मुझे मुझे मैं पूरी श्योरिटी लेता हूँ कि मैं आपको पास करा दूंगा, मैं हर एक को ये बोलता हूँ। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस इनमें दिखा था कि हाँ चलो ठीक है, जैसे भी ये बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूंगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस इन्होंने ही मुझे दिया था। मुझे याद है स्टार्टिंग में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैं मैसेज करती थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरी फ्लुएंसी नहीं बन रही है या वो कैब नहीं हो रही है। तो वो यही बोलते थे कि बस तुम प्रैक्टिस करते जाओ, हो जाएगा, अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, बट हो जाएगा। सो आई थिंक मैं सभी को ये बोलूंगी कि पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि एक ही रिपीटेटिव चीज है जो आप कर रहे होते तो ऑब्वियसली थोड़ा बोर हो जाते हो आप, बट उसमें पेशेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस मैं हमेशा ही हर रोज 4 से 5 डायलॉग करती थी। मेरे पास टाइम था तैयारी का, मैं जानती हूँ कि कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो मैं फिर भी उन्हें कहूंगी कम से कम 2 तो करो ही करो डेली के, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बनने रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप भूल जाओगे कि वर्ड्स क्या थे, वो कैब क्या थे, जैसे भी आप नोट्स लिख रहे हो वो नोट्स की प्रैक्टिस भूल जाएगी। मेरा सुबह 6:30 बजे एग्जाम था, मैंने उस दिन भी एक एक डायलॉग की प्रैक्टिस करी थी बिफोर द एग्जाम। तो वो सब, वो मतलब प्रैक्टिस हमेशा ही करनी है, हर रोज करनी है। और उन्हें भेजना है, क्योंकि फीडबैक बहुत बहुत जरूरी था। मैं मेरे को स्टार्टिंग में फीडबैक बहुत बहुत अजीब मिलते थे कि ये नहीं हो रहा है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। फिर मैंने धीरे धीरे उन चीजों पर काम किया, धीरे धीरे फिर मेरे फीडबैक अच्छे होते गए और लास्ट में तो बहुत अच्छे हो गए थे कि हाँ अभी कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया था, तब मैंने एग्जाम बुक किया था अपना। तो आई थिंक वो रेगुलर डायलॉग की प्रैक्टिस करना और फिर फीडबैक के लिए उन्हें भेजना, नोट्स भेजना, वो बहुत बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। जो भी फीडबैक मुझे मिलता था मैं उस पे बिल्कुल फोकस करती थी कि हाँ मुझे इन पे काम करना है, इन चीजों पे काम करना है। तो बस इन इसी से ही हो गया मेरा। थैंक यू सो मच. आपने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से सब कुछ शेयर किया. मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को, जैसे मानिका आपको भी प्रॉमिस किया था, वैसे हर स्टूडेंट को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हफ्ते के 7 दिन फीडबैक दूंगा, वन ऑन वन फीडबैक दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में. तो मैं आपसे भी ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको लगता है वो प्रॉमिस फुलफिल हुआ? क्या आपको फीडबैक मिलता था डेली, या आपको लगता था कि काफ़ी दिन वेट करना पड़ता था, काफ़ी घंटे वेट करना पड़ता था और फीडबैक नहीं आता था? क्या हो रहा था आपके साथ?
नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे डेली फीडबैक मिलता था। मैं चाहे 4 भेज रही हूँ करके या मैं 5 भेज रही हूँ, हर एक ऑडियो का मुझे अलग से फीडबैक मिलता था कि तुमने यहाँ ये सही किया या यहाँ ये गलत किया। कुछ मेरे को पूछना होता था कि वो क्या, इसका मतलब क्या होगा, तो वो तुरंत उसका फीडबैक आता था, उसका मैसेज आता था कि इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो मुझे फीडबैक से तो कोई इशू नहीं होता था, क्योंकि मैं इतने सारी ऑडियोज भेजती थी कि मुझे कभी कभी लगता था कि कहीं ये अरे कुछ मिस ना कर दे या कुछ ऑडियो सुने ना, बट नहीं, हर एक ऑडियो का फीडबैक मुझे मिलता था, हर एक नोट्स का मुझे फीडबैक मिलता था। कि ये तुमने नोट पूरे नहीं लिखे या ये सेंटेंस पूरा लिख दिया, ये वर्ड छोटे में लिखना है। तो वो हर एक चीज का मुझे फीडबैक हमेशा ही हमेशा मिलता था, हर रोज मिलता था, जितने भी मैं ऑडियो भेजती थी उन सबका मिलता था। थैंक इसमें यू, कोई इशू थैंक नहीं यू, था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। मैं वही कहना चाहूँगा अपने सारे व्यूअर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, नाटी है, चाहे वो नाटी हिंदी हो, गुजराती हो, मैं तो ये दोनों लैंग्वेजेस करवाता हूँ, मनमोहित पंजाबी करवाते हैं, और चाहे वो पीटी एकेडमिक कोर हो, ये जो एग्ज़ाम्स है ना, क्लासेस तो अच्छी चीज़ें हैं, मटेरियल अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फीडबैक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई आपका काम रेगुलरली चेक नहीं कर रहा और आपको नहीं बता रहा कि आप कहाँ गलत हो और उसको सही कैसे करना है, बहुत मुश्किल है इन एग्जाम्स को क्लियर करना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव एग्जाम्स होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि इफ़ यू आर रियली आफ्टर समवन जो आपको 7 days अ वीक वन ऑन वन फीडबैक दे सके, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्च MNMM PT नाटी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उस पर क्लिक करिए एंड यू कैन टॉक टू अस, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू क्लियर दीज एग्जाम्स इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच मानिका, आप आए, आपने ईमानदारी से, सच्चाई से इतनी चीज़ें शेयर करी। थैंक यू सो मच। मुझे पक्का पता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन्हें बहुत हेल्प होगी इसको सुनकर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच मोहित। आपके फीडबैक और की वजह से ही मैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाई। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये, बहुत चैलेंजिंग था। लग रहा था कि नाटी थोड़ा इजी होगा, बट उतना इजी था नहीं। स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट बिकॉज ऑफ योर फीडबैक ही मैं ये सब कर पाई। अदरवाइज अगर आप मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, कि पुश नहीं करते, तो मैं भी शायद ना कर पाती। पर वो मुझे था कि हाँ, अगर मुझे डेली भेजना है तो मुझे भेजना है। तो वो एक कंसिस्टेंसी बनी रही इसी वजह से। सो थैंक यू सो मच मोहित फॉर दैट।